हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर्ट्स स्टडी में डीजी। आर्ट्स स्टडी में डीजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एज यू नो दैट वी हैव स्टार्टेड पॉलिटिकल साइंस सीरीज ऑफ क्लास 6। दिस इज द फर्स्ट लेक्चर ऑफ चैप्टर 7 दैट इज अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। तो आज हम लोग एक नए चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं जो क्लास 6 के पॉलिटिकल साइंस का 7वां चैप्टर है, अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि शहरी प्रशासन। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि पहले चैप्टर में हम लोग देख चुके हैं कि गांव में किस तरह से प्रशासन होता है। ठीक है, गांव के लोगों का कैसे एक तरह से मेंटेनेंस होता है लैंड रिकॉर्ड्स का। ठीक है, उनको अगर कोई समस्या होता है तो उसका समाधान कैसे होता है। अब हम लोग शहरों में देखेंगे यही चीज़ शहरों में कैसे होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अ सिटी इज़ मच बिगर देन अ विलेज एंड मोर स्प्रेड आउट। तो एक जो सिटी होता है वो विलेज से काफ़ी बड़ा होता है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है और काफ़ी दूर में फैला होता है विलेज के कंपेयर में। अ सिटी हैज़ क्राउडेड मार्केट्स, मेनी बसेस एंड कार्स, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटीज़, ट्रैफिक कंट्रोल एंड हॉस्पिटल्स। तो एक सिटी में काफ़ी क्राउडेड मार्केट्स होते हैं, मतलब भीड़ भाड़ वाले मार्केट। ठीक है, काफ़ी सारे बसेस चलते हैं, कार्स चलती हैं सिटी में। वहाँ पे पानी का बिजली का फैसिलिटी अच्छा होता है, गांव के कंपैरिजन में तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। वहाँ पे ट्रैफिक कंट्रोल होता है, क्योंकि वहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा होता है तो उसको कंट्रोल भी करना पड़ता है। वहाँ पे हॉस्पिटल्स होते हैं। तो हैव यू एवर वंडर्ड हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रनिंग ऑल दिस। तो क्या आपने कभी सोचा है, क्या आपने कभी इस पे विचार किया है कि इन सब को मेंटेन कौन करता है, कौन इसको अच्छे से चलाता है। डू यू नो हाउ डिसीजंस आर मेड। क्या आपको पता है कि इन सब को लेकर के जो भी डिसीजन होता है वो कैसे लिया जाता है। हाउ द प्लानिंग इज़ डन। इससे रिलेटेड जो भी काम करने हैं, कैसे डेवलपमेंट करना है, कैसे हॉस्पिटल्स को बनाना है, कहाँ बनाना है, यानी कि जो भी डिसीजन होता है जो उसका प्लानिंग कैसे होता है, कौन करता है प्लानिंग। हु आर द पीपल हु डू ऑल द वर्क। वे कौन से लोग हैं जो इन सब कामों को करते हैं। तो इस चैप्टर में रीड दिस चैप्टर एंड फाइंड सम आंसर्स। तो इस चैप्टर में हमको इसका आंसर मिल जाएगा इन सब पॉइंट्स का। तो वन लेजी संडे आफ्टरनून, माला एंड हर फ्रेंड्स शंकर, जहांगीर एंड रेहाना वे आर प्लेइंग अ गेम ऑफ क्रिकेट इन द स्ट्रीट। तो एक संडे का लेजी संडे मतलब छुट्टी का दिन होता है। तो उस दिन शाम में जो है माला अपने दोस्तों के साथ, कौन कौन से दोस्त होते हैं उसके, तो शंकर, जहांगीर और रेहाना, तो उन लोगों के साथ जो है वहाँ पे क्रिकेट का गेम खेल रही होती है अपने गली में। शंकर had bowled a good over and although he nearly managed to get Rihanna out but she was still batting। तो शंकर क्या करता है, काफ़ी अच्छी बॉलिंग करता है और वो मैनेज कर लेता है, यानी कि क्या करने में, रेहाना को आउट करने में। लेकिन गली क्रिकेट में तो आपको पता ही है कि जिसका बैट वहीं ज़्यादा खेलता है। तो रेहाना जो है यहाँ पे बैट वाली समस्या तो नहीं है, लेकिन रेहाना जो है बैट देने से मना करती है और वह फिर भी आउट होने के बाद भी खेलती रहती है। तो फ्रस्ट्रेटेड ही बॉल्ड अ शॉर्ट बॉल एंड होप सी वुड हिट इट फॉर अ इजी कैच। अब शंकर क्या होता है, इससे फ्रस्ट्रेट हो जाता है, गुस्सा होता है और वो सोचता है कि काफ़ी इजी बॉल फेंकते हैं ताकि इसको हिट करेगी तो कैच उठेगा और हम लोग कैच कर लेंगे तो ये आउट हो जाएगी। उसके बाद क्या होता है, इंस्टेड रेहाना हिट द बॉल सो हार्ड एंड सो हार्ड एट द स्ट्रीट लाइक ब्रोक। लेकिन बदले में क्या होता है, बॉल तो उसमें इजी फेंका होता है ताकि कैच उठे, लेकिन रेहाना जो है उसको जोर से हिट कर देती है और जिसके कारण जो है बॉल काफ़ी ऊंचा चला जाता है और जो स्ट्रीट लाइट होता है उसको जा करके हिट कर देता है और स्ट्रीट लाइट टूट जाता है। उसमें जो कांच लगा होता है वो टूट जाता है, बल्ब भी होता है वो भी टूट जाता है। रेहाना स्क्रीम्ड, ओह नो लुक व्हाट आई हैव डन। तो रेहाना एक तरह से चिल्लाती है, ओह ये देखो क्या कर दिया मैंने। शंकर सेड यस वी फॉरगॉट टू मेक अ रूल दैट इफ यू ब्रेक द स्ट्रीट लाइट यू आर ऑटोमेटिकली आउट। शंकर बोलता है कि हम लोग नियम बनाना भूल गए कि अगर कोई स्ट्रीट लाइट को तोड़ेगा तो वो आउट हो जाएगा। तो उनको पहले अपना गेम दिखता है, स्ट्रीट लाइट ध्यान में नहीं आता है। बट माला, जहांगीर एंड रेहाना वे आर मोर वरीड अबाउट व्हाट हैड हैपेंड एंड दे टोल्ड शंकर ही वुड बेटर स्टॉप थिंकिंग अबाउट द विकेट। लेकिन माला, जहांगीर और जो रेहाना है वो लोग इस बात का चिंता करते हैं कि उन लोगों ने क्या गलती कर बैठा है और वो शंकर को एक तरह से डांटते हैं कि क्या यार तुम विकेट के पीछे पड़े हुए हो, यहाँ स्ट्रीट लाइट टूट गया और तुमको विकेट ही दिख रहा है। लास्ट वीक दे हैड ब्रोकन निर्मला मौसी विंडो एंड हैड स्पेंट देयर पॉकेट मनी टू हैव इट रिप्लेस्ड। पिछले ही हफ्ते क्या होता है, वे लोग रिहाना सॉरी दे हैव ब्रोकन निर्मला मौसी, वे लोग निर्मला मौसी की खिड़की को तोड़ देते हैं और उनका पूरा पॉकेट मनी उसको रिपेयर करने में चला जाता है। वुड दे हैव टू डिस आउट मनी अगेन फ्रॉम देयर पॉकेट। उन लोगों को इस बात का चिंता हो रहा था कि क्या फिर से उन लोगों के पॉकेट मनी से ही पैसा देना पड़ेगा इसको रिपेयर करवाने के लिए। बट हु वुड दे पे टू दिस।
लेकिन वे लोग इसका पेमेंट किसको करेंगे, किसको पैसा देंगे ताकि रिपेयरिंग हो सके। टू होम डिड द लाइट्स ऑन द स्ट्रीट बिलोंग, आखिर ये स्ट्रीट में जो लाइट है ये सब किसका है, किसने लगवाया है, ये सब उनको पता नहीं होता है। ऑफ कोर्स आपको भी नहीं पता होगा क्योंकि आप क्लास 6th में हो, तो बेसिक जानकारी आपको नहीं है। तो ये सब क्वेश्चन जो है ये सिंपल उन बच्चों का नहीं, आपका क्वेश्चन है, आपके दिमाग में भी ये सब बातें आएंगी। हु चेंज देम, कौन इन बल्ब्स को, इन स्ट्रीट लाइट को चेंज करेगा अगर कोई समस्या होगा तो इन सब समस्याओं के बारे में आगे देखते हैं क्या होता है। तो रेहानाज हाउस वॉज द क्लोजेस्ट एंड दे रैन एंड टोल्ड हर मदर व्हाट हैड हैपन। तो रेहाना का जो घर होता है वो सबसे नज़दीक में होता है, जिस गली में वे लोग खेल रहे हो तो वहाँ से सबसे नज़दीक में रेहाना का घर होता है। तो वे लोग भागे भागे रेहाना के घर जाते हैं और वहाँ जा कर के सारी कहानी बताते हैं कि उन्होंने क्या गलती कर दिया है। रेहानाज मदर सेड, आई डोंट रियली नो दिस थिंग्स इन ग्रेट डिटेल बट आई डू नो डैट इट इज़ द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ द सिटी दैट टेक्स केयर ऑफ रिप्लेसिंग लाइट। तो रेहाना की जो माता जी हैं वो बोलती है कि हमें तो इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है कि कौन ये सब करता है, लेकिन हाँ इतना ज़रूर पता है कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक संस्था है जो क्या करता है, इन सब चीज़ों को रिप्लेस करता है। अगर लाइट टूट जाता है तो उसको ठीक करता है। द बेस्ट पर्सन टू नो या टू आस्क वुड बी यास्मीन खाला। तो उसकी माता बताती है, रेहाना की माता जी बताती हैं कि इसके बारे में अगर जानकारी चाहिए तो पड़ोस में जो यास्मीन खाला है, खाला शायद बुआ को बोला जाता है मुस्लिम समुदाय में, तो यास्मीन बुआ के यहाँ जाओ, वहाँ पे सब जानकारी मिल जाएगा, या आंटी भी हो सकता है, आप देख लीजिएगा, अगर आपको पता है तो कमेंट करके बता दीजिएगा। सी जस्ट रिटायर्ड फ्रॉम द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। तो बताती है कि यास्मीन खाला जो है जस्ट अभी कुछ दिन पहले जो है रिटायर ली है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से। तो गो एंड आस्क हर एंड रेहाना कम बैक होम सून। तो वो बताती है कि उनके पास काफ़ी ज़्यादा डिटेल में जानकारी मिल जाएगा, तो जल्दी जाओ और उनसे पूछो और रेहाना जल्दी से घर आ जाना वापस, ठीक है, ऐसा उसकी माता बताती है, बोलती है उसको। यास्मीन खाला लिव्ड इन द सेम लेन एंड सी एंड रेहानाज मदर वेयर गुड फ्रेंड्स। तो यास्मीन खाला जिस लेन में, जिस गली में जो है रेहाना का घर था, उसी गली में आगे उसी लेन में जो है यास्मीन खाला का घर था। और यास्मीन खाला जो है रेहाना की माता जी की काफ़ी अच्छी दोस्त थी। तो रेहाना वहाँ पे जाती है तो द चिल्ड्रेन रैन टू खालाज हाउस एंड व्हेन सी ओपन द डोर दे बिगेन टू टेल हर व्हाट हैड हैपन ऑल एट वंस। तो वे लोग दौड़े दौड़े भागे भागे जाते हैं उनके यहाँ, यास्मीन खाला के यहाँ, और सब एक ही साथ, बच्चे जैसे एक ही साथ बोलते हैं ना, एक तो वे लोग गलती किए थे तो वैसे भी डरे हुए थे, सब एक ही साथ बोलने लगते हैं उन्होंने क्या गलती किया है। When they asked about the street light, यास्मीन खाला laughed and said, तो जब उन्होंने स्ट्रीट लाइट के बारे में बोला यानी कि उनसे बताया, तो यास्मीन खाला ने हंसा और पूछा, या बताया, सॉरी, यास्मीन खाला ने बताया कि देयर इज़ नो वन पर्सन दैट यू कैन पे द मनी टू, यानी कि कोई एक खास व्यक्ति नहीं है जिसको तुम पैसा दे सकते हो। देयर इज़ अ बिग ऑर्गेनाइजेशन, एक काफ़ी बड़ी संस्था होती है जिसको म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बोला जाता है, डैट टेक्स केयर ऑफ स्ट्रीट लाइट्स, गार्बेज कलेक्शन, वाटर सप्लाई, कीपिंग द स्ट्रीट्स एंड द मार्केट क्लीन। तो ये जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होती है उसका काम होता है स्ट्रीट लाइट को देखभाल करना, यानी कि मेंटेन करना, अगर उसमें कोई परेशानी हो तो उसको ठीक करवाना, जो जितना भी जो शहर है उन लोगों का, उसका जो भी कचरा होता है उसका कलेक्शन करवाना, एक जगह ले जाकर डंप करना उसको, वाटर सप्लाई को मेंटेन करना, स्ट्रीट्स को, मार्केट्स को साफ रखना, ये सब काम किसका होता है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का। I have heard about the municipal corporation. They have put up signs around the city to inform people about malaria, said माला। तो माला को जैसे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन सुनती है तो उसको याद आता है कि हाँ, मैंने भी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के बारे में सुना है। वे लोग जो है शहर में जगह जगह बोर्ड लगाते हैं, साइंस लगाते हैं, ताकि साइंस मतलब वो विज्ञान वाला साइन है, ये साइन है, यानी कि निशान लगाते हैं लोगों को जागरूक करने के लिए, किससे, मलेरिया से मुक्त करने के लिए, ताकि लोग जो है मलेरिया से बच सके। इसको लेकर के लोग क्या करते हैं, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वाले साइंस लगाते हैं पूरे शहर में। यस यू आर क्वाइट राइट। तो खाला बोलती है, यास्मीन खाला, हाँ तुम बिल्कुल सही कह रही हो। द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इज ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग दैट डिजीज डू नॉट ब्रेक आउट इन द सिटी। तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का यह भी जिम्मेदारी है कि शहर में कोई भी बीमारी नहीं फैले, किसी कचरे की वजह से या किसी भी कोई ऐसा बीमारी जो पर्सन टू पर्सन फैलता हो, और वो गंदगी के कारण या किसी और भी कारण, जैसे पानी में गंदगी के कारण या कचड़े के गंदगी के कारण, इस टाइप का जो भी बीमारी है तो उसको रोकने में उनका अहम रोल होता है। इट ऑल्सो रन्स स्कूल्स, हॉस्पिटल्स एंड डिस्पेंसरीज।
खाला बताती है कि ये जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है वो स्कूल्स को भी चलाते हैं, हॉस्पिटल्स को, वहाँ पे जो भी डिस्पेंसरीज हैं उनको भी चलाती है, एंड मेक्स गार्डन्स एंड मेंटेन्स देम। तो ये लोग सेड यास्मीन खाला, तो यास्मीन खाला बताती है कि ये लोग जो है गार्डन्स को, जो भी कम्युनिटी में बड़े बड़े शहर में जो गार्डन होता है उसको ये लोग बनाते हैं और उसको मेंटेन भी करते हैं। देन सी एडेड आवर सिटी पुणे इज़ अ बिग सिटी एंड सो हियर इट इज़ कॉल्ड अ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। तो बताती है कि हमारा जो शहर है पुणे, पुणे का ये स्टोरी है एक गली का। तो पुणे काफ़ी बड़ा शहर है, इसलिए यहाँ पे जो संस्था काम कर रही है उसको म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कहते हैं। यानी कि बड़े शहरों में जो संस्थाएं काम करती है उसको म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बोलते हैं, और जो छोटे शहरों में इन स्मॉलर टाउन्स इट इज़ कॉल्ड म्यूनिसिपल काउंसिल, तो उसको म्यूनिसिपल काउंसिल बोला जाता है। तो इस लेक्चर में हम लोग इतना ही देखते हैं, आगे ये लेक्चर कंटिन्यू रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विथ अस।